ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में हुई घटना से जुड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसमें उड़ान के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था और कई यात्री घायल हुए थे। अब इस मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट करीब 1 सप्ताह में सामने आ सकती है और इसके बाद यह ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर विमान की ऊंचाई अचानक क्यों कम हुई थी। आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। दरअसल 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। विमान सामान्य रूप से क्रूजिंग ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी दौरान अचानक विमान की ऊंचाई करीब 300 फीट तक कम हो गई थी। इस घटना में करीब 20 यात्री और 4 क्रू सदस्य घायल हुए थे। घटना के बाद शुरुआती तौर पर इसे टर्बुलेंस यानी हवा में अचानक आई तेज हलचल से जोड़कर देखा गया था। एयर इंडिया की तरफ से भी इसे शुरू में टर्बुलेंस की घटना बताया गया था, लेकिन अब विमान से जुड़े तकनीकी रिकॉर्ड और निर्माता की रिपोर्ट ने इस घटना को लेकर एक अलग पहलू सामने रखा है। फ्रांसीसी विमान निर्माता एयरबस की रिपोर्ट के अनुसार विमान की ऊंचाई में अचानक आई गिरावट के पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम में दबाव से जुड़ी समस्या हो सकती है। विमान के ग्रीन, ब्लू और येलो हाइड्रोलिक सिस्टम में दबाव की समस्या सामने आने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण करीब 4 सेकेंड तक विमान के एलिवेटर और एलिरॉन जैसे महत्वपूर्ण फ्लाइट कंट्रोल सरफेस का अस्थायी रूप से नियंत्रण प्रभावित हुआ था। यही वजह विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव का कारण बनी या नहीं, इसकी पूरी तस्वीर जांच के बाद सामने आएगी। विमान के सेंट्रलाइज फॉल्ट डिस्प्ले सिस्टम यानी CFDS के लॉग में भी कई चेतावनी संदेश रिकॉर्ड हुए थे। इनमें हाइड्रोलिक प्रेशर कम होने की चेतावनी, ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होने का संदेश और एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ी खराबी की चेतावनी शामिल थी। यानी शुरुआती जानकारी में जिस घटना को टर्बुलेंस माना गया था, अब उसके तकनीकी पहलू की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में आई समस्या किस वजह से हुई थी और उसका विमान के नियंत्रण तथा ऊंचाई पर कितना प्रभाव पड़ा। इस मामले में और एक महत्वपूर्ण दावा सामने आया है। जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उड़ान के दौरान पायलट ने करीब 30 से 35 मिनट तक नींद ली थी। हालांकि यह जानकारी जांच का हिस्सा है और इस दावे के आधिकारिक पुष्टि तथा घटना से इसके किसी संबंध का निर्धारण अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद ही किया जा सकेगा। फिलहाल जांच जारी है और प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि 4 अगस्त को AI-2379 में हुई घटना का असली वजह टर्बुलेंस थी, हाइड्रोलिक सिस्टम की तकनीकी समस्या थी या दोनों के बीच कोई संबंध था। सबसे अहम बात यह है कि इस घटना में घायल हुए यात्रियों और क्रू सदस्यों को लेकर भी जांच में सुरक्षा पहलू महत्वपूर्ण रहेगा। विमान की तकनीकी स्थिति, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, कॉकपिट रिकॉर्ड और चेतावनी संदेशों समेत तमाम पहलुओं को जांच के दायरे में रखा गया है। अब सभी की नज़र उस प्रारंभिक रिपोर्ट पर है, जिससे पूरे मामले की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।